नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। वक्त हो चला है अभी तक की टॉप 5 खबरों का, यानी सबसे बड़ी 5 खबरों का। मैं काशिफ मलिक स्वागत करता हूं आपका। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जो झारखंड से है। तो मामला यह है कि चंपई सोरेन कैबिनेट के विस्तार के बाद झारखंड कांग्रेस में बिल्कुल मनमुटाव दिख रहा है। पार्टी के 12 विधायकों ने आलाकमान से अपनी नाराजगी दर्ज भी करा दी है। विधायकों ने कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों को हटाने की मांग की है। वहीं मंत्री पद से नहीं हटाने पर उन्होंने बजट सत्र के बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी है। हम सब जानते हैं कि झारखंड में किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हटने के बाद चंपई सोरेन ने शपथ ली और नई सरकार बनी, उसमें नए मंत्री बने। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनके साथ जो है वो उस तरह का व्यवहार नहीं किया गया जैसा एक घटक दल के साथ किया जाता है। उन्होंने यहां तक कहा, राजेश जब उनसे ये बोला कि उन्होंने कहा कि जब हमने राजेश राठौर को अनूप सिंह ने बाइट देते हुए कहा कि जब हमने तो इसलिए बात मान ली कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने हमसे कहा था, वरना हम जिस दिन बहुमत सिद्ध करना था उसी दिन इस बात को करते। तो दिल्ली जाने से पहले कांग्रेस के 12 विधायक बिरसा चौक स्थित होटल रासो में इकट्ठा हुए, जहां मंत्री बसंत सोरेन भी नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश में जुट गए थे। दूसरी खबर जो आ रही है वो असल में आ रही है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीति से। तो मामला यह है कि दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। आज दूसरा दिन है। पहले दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के समक्ष आगामी चुनाव का एजेंडा भी रखा। उन्होंने बताया कि विपक्ष तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, लेकिन हम जनता के सामने विकास के मुद्दे लेकर जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का कल पहला दिन समाप्त हुआ और आज दूसरा दिन है। पहले दिन भी राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी की गारंटी पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए, जिसमें पार्टी के कई नेताओं ने सरकार के विकास और सांस्कृतिक उपायों के साथ ही दक्षिण भारत और किसानों के लिए विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो किसान नेताओं, किसान आंदोलन और किसान और सरकार के बीच जो वार्ता चल रही है उसको लेकर है। तो मामला यह है कि किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जहां किसानों ने डेरा डाल रखा है। तो वहीं किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हो चुकी है। हालांकि इन बैठकों में सहमति नहीं बन सकी है। इसके बावजूद भी अब रविवार को एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दिन की यानी आज वार्ता होनी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की बैठक में कोई समाधान निकल सकता है। चौथी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बातें रखी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वो कब तक हो सकती है, उन सारी बातों पर एकदम गौर से रखा है और बड़े अच्छे से रखा है, आप देख सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा अगले महीने यानी मार्च में हो सकती है। इससे पहले शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी भाजपा से लेकर तमाम पक्ष और विपक्ष की पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से जब शनिवार को चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हम तैयार हैं और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चली है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि अप्रैल और मई में 7 से 8 चरणों में मतदान हो सकते हैं। मई में ही चुनावी नतीजे भी आ सकते हैं। 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। याद रखिए, 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 9 चरणों में मतदान हुआ था, जबकि साल 2019 में हुए आम चुनावों में 7 चरणों में ही मतदान संपन्न हो गए थे। इस बार चुनाव कितने चरणों में होंगे, इस पर आयोग को फैसला कानून व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता और कई तथ्यों को ध्यान में रखकर लेना है। और जो 5वीं बड़ी खबर है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से है। उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। तो मामला यह है कि आज प्रयागराज में वो जनता को संबोधित करेंगे। तो वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे पड़ाव में शनिवार को ही गोदौलिया चौराहे पर लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। उन्होंने कहा कि भाई भाई में टकराव से देश कमजोर होगा।
और देश को जोड़ना ही सच्ची देशभक्ति है। राहुल गांधी ने कहा, मैं गंगा जी के सामने अहंकार से नहीं आया हूं, सिर झुकाकर आया हूं। इस यात्रा में सबको लगना चाहिए कि वो अपने भाई से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश में दो भारत हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का भारत। इस दौरान राहुल गांधी ने भीड़ से राहुल नाम के लड़के को अपने पास बुलाकर पढ़ाई में खर्च रुपयों और बेरोजगारी के बारे में बात की। राहुल गांधी ने पूछा, नोटबंदी से किसी का फायदा हुआ? उन्होंने कहा, देश में दो ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। ये अभी तक की टॉप 5 खबरें थी जो हमने आपके साथ साझा की हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए कशिश न्यूज से। नमस्कार।